हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वर्ड की पहली क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ड की क्लास। पहले कि जब भी हम कोई वर्ड की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो हम ओपन कैसे करेंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन या वर्ड को ओपन करने के हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला, अगर वो एप्लीकेशन आपको डेस्कटॉप पे शो करेगा, आप वहाँ पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो। सेकेंड, आप स्टार्ट बटन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो। इसको बोलते हैं शो एप्लीकेशन। आपको जो भी डेटा है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, वो सीक्वेंस में यहाँ पर मिलेगा। मुझे वर्ड अगर सर्च करना है, मैं डब्ल्यू वाले सीक्वेंस में जाऊंगी और देन यहाँ पर क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन कि हम उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सर्च बार में, देन यहाँ पर आप उसे टाइप करेंगे। तो जैसे मैं टाइप करूँगी, सबसे ऊपर टॉप में मुझे हाईलाइट हो जाएगा। आपने वर्ड लिखा है तो वर्ड की एप्लीकेशन हाईलाइट हो रही है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी ओपन हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है फोर्थ। आप इसमें विंडो प्लस आर का यूज़ करेंगे, इसको रन कमांड बोलते हैं। यहाँ पर हमें जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसका निकनेम एक लिखना होता है। जैसे अगर मुझे वर्ड ओपन करना है, मैं वर्ड यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, बट वर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पर आपका ये यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो वर्ड का क्या है, यहाँ पर वर्ड का निकनेम है। वर्ड का निकनेम विनवर्ड होता है। आप जैसे विनवर्ड को टाइप करेंगे, नीचे वो आपको ऑप्शन भी देगा। आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो या फिर आप उसको प्रॉपर टाइप कर सकते हो। देन यहाँ पर आप जैसे इसे ओके करेंगे, हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी। ये हमारा वर्ड का होम पेज, जिसमें हमें अगर आप राइट साइड आएंगे तो यहाँ पे कुछ पैम्पलेट आपको मिलेंगी बनी बनाई। आप इनका यूज़ कर सकते हो कि मुझे इस डिज़ाइन में काम करना है, आप क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड आएंगे तो रिसेंटली कुछ फाइल्स आपको मिलेंगी। रिसेंट जो भी फाइल्स आपने बनाई होंगी, काम किया होगा, वो कुछ फाइल्स आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर ओपन होगी। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वर्ड क्या करते हैं, हमारा वर्ड में हम डॉक्यूमेंट नाम की फाइल बनाते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्शन होता है आपका पेजेस का। तो वर्ड में क्या किया जाता है, वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट नाम की फाइल बनती है और डॉक्यूमेंट हमारा कलेक्शन होता है पेजेस का। पेजेस जो है कलेक्शन होता है आपका इन्फॉर्मेशन, जो टेक्स्ट के थ्रू हम उसको देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका कोई एप्लीकेशन हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। तो वर्ड जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी ऑफिस वर्क के लिए, या आपको अपना प्रैक्टिकल बनाना है, कुछ ऑफिस में काम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वर्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पे तो वर्ड की डेफिनेशन आपने देखा कि वर्ड में डॉक्यूमेंट नाम की फाइल बनती है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर वर्ड का इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे ऊपर जो आपको शो होता है, ब्लू लाइन जो आपको शो हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, टाइटल बोलेंगे। टाइटल बार में हमारी तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले मिड में आप आओगे, यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम क्या है वो आपको शो हो रहा है। दूसरा, इस फाइल का नाम क्या है वो भी आपको टाइटल में शो होता है। इस एप्लीकेशन का नाम वर्ड है, यहाँ पे वर्ड लिखा है। एक्सेल होगा तो यहाँ पर एक्सेल आएगा। नेक्स्ट, इस फाइल का नेम फिलहाल कुछ नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। आप राइट साइड आएंगे, यहाँ पे क्लोज करने का ऑप्शंस मिलेगा, आप इसे शट कर सकते हो। आप इसको मैक्सिमम भी कर सकते हो, देन इसको रीस्टोर भी कर सकते हो। आपको छोटा या बड़ा इसको करना है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनिमाइज, अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें राइट साइड तीन ऑप्शंस मिलेंगे, क्लोज करने का है, मैक्सिमम रीस्टोर करने का ऑप्शन है, नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमाइज करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, आप इधर लेफ्ट साइड आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब कि जो भी फॉर्मेटिंग आपको डेली यूज करनी है, आप उसको यहाँ पर पिन कर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये हुआ टाइटल के बारे में कि टाइटल में आपको तीन चीजें मिलेंगी। लेफ्ट साइड आएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। मिड में आप आओगे, यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम और आपकी फाइल का जो भी नेम होगा वो आपको देखने को मिलेगा। आप राइट साइड आएंगे, यहाँ पे क्लोज, मैक्सिमम और मिनिमाइज के ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट, इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके सारे मेन्यू है। अब मेन्यू क्या होता है, मेन्यू मतलब आप इसको स्टेप से समझ सकते हो कि ये सारे इसके टॉपिक है। यहाँ पर कि ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। पे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके सब टाइटल या सब मेन्यू या फिर आप उसके सब टॉपिक भी बोल सकते हो, तो वो आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे कि ये हमारे मेन्यू है। बट मेन्यू पे क्लिक करके आपको सब मेन्यू यहाँ पर मिलेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या डेटा पढ़ना है, आपको वो हाईलाइट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ड का जो फर्स्ट मेन्यू है वो हमारा यहाँ पर फाइल है। लेकिन अगर आपका विंडोज 7 2007 अगर वर्जन होगा तो उसका फर्स्ट मेन्यू क्या होगा, वर्ड का आपका ऑफिस बटन होता है। लेकिन उसके बाद वाले सभी वर्जन में हमारा फर्स्ट मेन्यू फाइल होगा। यहाँ पर आपको रूलर मिलेगा या इसको स्केल भी बोल सकते हो। रूलर मतलब कि जो भी हमारा मार्जिन एरिया होता है नोटबुक में या बुक्स वगैरह में, वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
वाइट वाला एरिया क्या है, हमारा वर्किंग एरिया है, कि जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें वाइट वाले एरिया में ही हमें शो होगा। स्टार्टिंग में आपको 2 कर्सर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ब्लिंकर एक शो हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको आई भी शो हो रहा है। ये हमारे 2 कर्सर होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अभी हम क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस के लिए कोई डेटा चाहिए। हम यहाँ पर डेमिटेक्स कमांड का यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इज इक्वल टू RAND करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसको बोलते हैं रन कमांड। ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे देन इसके बाद मैं एंटर को प्रेस करूँगी तो यहाँ पे कुछ मुझे पैराग्राफ मिलेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल टू RAND, मैंने फिर से यहाँ पर एक कमांड का यूज़ किया, शिफ्ट के साथ 9 ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे कुछ मैंने पैराग्राफ का नंबर डाला कि मुझे 2 पैराग्राफ और यहाँ पर इंसर्ट करना है। देन शिफ्ट के साथ क्लोज कर दिया मैंने उसको। आप इसको एंटर करेंगे, 2 पैराग्राफ आपके और उसमें ऐड हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये क्या हमारा ऊपर थोड़ा स्पेस बचा है। नेक्स्ट आप लेफ्ट में आएंगे, राइट में आएंगे, इधर भी आपका कुछ स्पेस बचा हुआ है। ये स्पेस क्या है हमारा, इसी को मार्जिन एरिया बोलते हैं। मार्जिन एरिया जो कि हमारी सभी बुक्स में, नोटबुक्स में आपको पहले से मिलता है। आपको इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो आप चेंज अगर करना चाहते हो कि मुझे टॉप का मार्जिन एरिया कम करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, क्लिक नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि टॉप या बॉटम का मार्जिन एरिया कम या ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वर्टिकल एक स्केल यहाँ पर मिलेगा, वर्टिकल रूलर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप इधर आएंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है टॉप मार्जिन, आप इसे क्लिक करके जैसे इसे ऊपर ड्रैग करेंगे वो क्या करेगा, आपका मार्जिन एरिया थोड़ा कम कर दिया उसने। लेकिन अगर आपको इसको इंक्रीज करना है मार्जिन एरिया को, आप वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हो या फिर मैं इसको डिक्रीज भी कर सकती हूँ। तो ये वो आपका टॉप का अप्लाई करने के लिए, सेम आप यहाँ पर बॉटम में भी अप्लाई कर सकते हो। ये पहले मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिया, देन मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ और बॉटम का मार्जिन एरिया जैसे मैं कम करूँगी वो क्या हो रहा है, नीचे वाला टेक्स्ट आपका ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। तो आप इस टाइप से चेंजेस करके यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कैसे कैसे उसे कन्वर्ट करना है, कि कितना मार्जिन एरिया आपको उसमें सेट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉप एंड बॉटम के लिए हमने वर्टिकल जो हमारे पास स्केल है या रूलर है हमने उसका यूज़ किया है। लेकिन अगर आपको लेफ्ट या राइट का मार्जिन एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करना है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा और जैसे आप इधर आएंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर ये एरो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे 2 डॉट या 2 एरो आपको मिल रहे हैं। आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगी वो उसका साइज क्या करेगा, थोड़ा कम कर देगा, किसका, मार्जिन एरिया का। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं मार्जिन एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, तो आप इसको स्टेप से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ये हुआ हमारा लेफ्ट साइड का मार्जिन एरिया। सेम अगर आपको राइट का मार्जिन एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करना है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो स्टेप से। तो ये आपको यहाँ पर चेंजेस कर रहा है। अभी वो सिर्फ आपका एक ही पैराग्राफ में चेंजेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो ब्लिंकर है, मतलब जो मेरा सिलेक्शन है वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में है, तो इसलिए वो आपका एक ही पैराग्राफ में यहाँ पर चेंजेस कर रहा है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड के इंटरफेस में अभी अभी हमने देखा कि सबसे ऊपर हमें टाइटल मिलेगा, टाइटल के नीचे यहाँ आपको मेन्यू मिलेंगे और मेन्यू के नीचे आपको यहाँ पे रूलर मिलता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो कि हमारा लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन एरिया चेंजेस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और वर्टिकल रूलर आपका टॉप एंड बॉटम का जो मार्जिन है उसे इंक्रीज और डिक्रीज के लिए यूज़ किया जाएगा। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, मतलब अगर पेज को अप एंड डाउन करना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अप करने के लिए, देन इसका यूज़ कर सकते हैं डाउन करने के लिए, या फिर आप बीच में क्लिक का भी यूज़ कर सकते हो इसको मूव कराने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आप स्क्रॉल का भी यूज़ कर सकते हैं इसको अप एंड डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आते हैं कि अगर मुझे इसको थोड़ा जूम करना है, कि मुझे ये कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, मुझे सही से वो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ पेज का जो साइज़ है। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे इधर आएंगे राइट साइड में, आपको एक पतली सी लाइन मिलेगी, इसको बोलते हैं जूम लाइन। आप इस जूम में प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पर माइनस में क्लिक करूँगी तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर का जूम आउट होगा। ठीक है, तो आप माइनस से जूम आउट कर सकते हैं, देन यहाँ पे प्लस से आप इसको जूम इन कर सकते हो। साथ में वो नंबर भी यहाँ पर आपको शो करा रहा है कि कितने नंबर आपने उसमें चेंजेस किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे बीच में आप इधर देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एक डैश बना है जो कि 100% का साइन है, आप इसको 100% भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर हाँ आपको शॉर्टकट यूज़ करना है शॉर्टकट इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करूँगी, देन पेज के बीच में क्लिक होना चाहिए आपका एक बार, और कंट्रोल के साथ जैसे मैं स्क्रॉल को आगे करूँगी माउस के थ्रू तो वो क्या कर रहा है आपका यहाँ पर जूम इन, और पीछे अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये करेगा आपका जूम आउट।
तो ये हुआ हमारा जूम इन एंड जूम आउट करना। ठीक है, वर्ड की एप्लीकेशंस में कितना जूम इन कर सकते हैं आप? इसका जूम इन है वो होता है आपका 500 और जूम आउट होता है इसका 10%। मतलब जूम इन हमारा 500 होगा और जूम आउट इसका होता है 10%। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कितने पेजेस यहाँ पर आपने इंसर्ट किया, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको शो कराएगा। कौन से पेज में आपका सिलेक्शन है वो पेज नंबर भी यहाँ पर आपको शो कराता है। कितने वर्ड्स आपने टाइप किया वो वर्ड यहाँ पर शो करा रहा है। कौन सी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश आ रहा है, अगर आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वहाँ पर हिंदी भी शो कराएगा। तो ये आपका वर्ड का इंटरफेस है। तो ये चीज़ें थी हमारी कि जब भी हम वर्ड के एप्लीकेशन में काम करेंगे तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ड का जो हमारा फर्स्ट मेन्यू है उस पर आता है। अगर विंडोज 7 या 2007 वर्जन होगा तो फर्स्ट मेन्यू क्या होगा आपका, यहाँ पर ऑफिस बटन होगा। लेकिन उसके बाद वाले सभी वर्जन में आपको फाइल मेन्यू यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपने फाइल मेन्यू में क्लिक किया और फाइल मेन्यू में क्लिक करके आपको इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने प्रैक्टिकल अभी बनाया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि उसका साइज़ कितना है, पेजेस कितने टाइप किए आपने, वर्ड्स कितने हैं, उसमें टोटल टाइम कितना लगा उसको एडिट करने में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिलती है, इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू। न्यू मतलब कि मुझे कोई एक नई फाइल ओपन करनी है। ठीक है, मतलब मेरा ये जो फाइल है उसका काम मेरा कंप्लीट हो गया। मान लो ये मेरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, ये मेरा कंप्लीट हुआ है, मुझे मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाना है, बट एक नई फाइल चाहिए, एक नई नोटबुक मुझे चाहिए। तो हम यहाँ पर फाइल में क्लिक करके आप न्यू का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगी आपको सेम इंटरफेस मिलेगा जो कि हमारा स्टार्टिंग में आया था। आपको दोबारा से यहाँ पर क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा। आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो एक न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब एक नई फाइल ओपन कर देना यहाँ पर एक ऑप्शन। सेकंड, आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होगा कि आप अगर कंट्रोल के साथ यहाँ पर एन को प्रेस करेंगे आप एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पर ओपन, कि मेरी कोई फाइल है जो मैंने पहले बना रखा है, उसको सेव कर रखा है, मैं उसे ओपन करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन में, और ओपन में क्लिक करके आपने कहाँ पर उसको सेव किया था, कुछ रिसेंटली फाइल मेरी यहाँ पर मिलेंगी, रिसेंट जो मेरी फाइल्स होंगी। ठीक है, आपको वो यहाँ पर शो करेगा। अगर आपकी फाइल यहाँ पर शो हो रही है आप उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, बट मेरी फाइल यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने उसे ब्राउज़र के ऑप्शन में सेव किया था, क्लिक किया आपने यहाँ पर। मेरी फाइल कहाँ पर है कि मेरी फाइल डेस्कटॉप पर है, आप डेस्कटॉप का सिलेक्शन करें। कौन सी फाइल है कि मेरी ये वाली फाइल है, इसे क्लिक करके जैसे आप उसे ओपन करेंगे आपकी फाइल वो ओपन हो जाएगी। तो ये हुआ किसी भी सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर ओपन वाला फीचर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेव। अब इस सेव का यूज़ किया है कि मेरा जो फाइल है वो मेरा कंप्लीट हो गया, बट आप इसको स्टोर करना चाहते हो, आप इसको सेव करना चाहते हो, आपको उसको टाइटल देना होगा। तो टाइटल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव का यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पर क्लिक किया सेव। नेक्स्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद हम ब्राउज के ऑप्शन में जाएंगे और इसका सिलेक्शन करके कहाँ पर आपको उसको सेव करना है, आपको डेस्कटॉप पे रखना है, आपको डॉक्यूमेंट में उसको सेव करना है, आप उसे कहाँ पर रखना चाहते हो आप उसका सिलेक्शन करेंगे फाइल का अपना, कि मुझे अपनी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव करनी है। डेस्कटॉप का आपने सिलेक्शन किया, देन यहाँ पे अपनी फाइल का नेम आपको देना होगा। फाइल का जो नेम होता है वो हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग देंगे। आपने किस टाइप का काम उसमें किया उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फाइल का नेम देते हैं। कि मेरी जो फर्स्ट क्लास है तो मैंने यहाँ पे दिया क्लास 1, या मेरा होगा मार्कशीट तो मैं इसको मार्कशीट दूंगी। ठीक है, आपने जिस भी टाइप का काम उसमें किया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल का नेम यहाँ पे डालोगे। फाइल नेम देने के बाद यहाँ पर लिखा है सेव एज टाइप, मतलब आपकी जो फाइल है वो किस टाइप में आप उसको सेव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वर्ड की एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में सेव होती है, बट अगर मैं इसको सेव नहीं करना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट में, आप उसे चेंज भी कर सकते हो कि मुझे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर किस टाइप में आपको सेव करना है आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। अदरवाइज आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड की जितनी भी फाइल्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डॉक्यूमेंट में सेव होती है। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव में, ये फाइल आपकी सेव हो गई। तो देख सकते हो यहाँ पर कि ऊपर टाइटल में आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे क्लास 1, मतलब हमने अपनी जो भी हमारी फाइल है उसका मैंने नाम दिया है क्लास 1। आप उसे बंद कर सकते हो यहाँ पर। बंद कर दिया। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर कि मुझे उसमें क्या करना है कि मुझे अपनी फाइल को ओपन करना है। मैं फिर से एक क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रन कमांड का यूज़ कर रही हूँ, विंडो+R का आप यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे मैंने विनवर्ड लिखा। विनवर्ड लिखने के बाद आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो, ब्लैंक फाइल आपने इसमें ओपन किया। फाइल ओपन करने के बाद
हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन का यूज़ करेंगे। ओपन पे क्लिक किया, जो फाइल मैंने अभी काम किया वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, बट अगर यहाँ पर नहीं शो होती तो आप क्या करते हैं, मैंने कहाँ पर सेव किया उसको, जहाँ पर भी मैंने सेव किया उसे ओपन करूँगी। डेस्कटॉप, तो मैंने डेस्कटॉप का सिलेक्शन किया। मेरी फाइल का नाम क्या है, क्लास 1, बट मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो मैं उसको सर्च भी कर सकती हूँ कि मेरी फाइल का जो भी नाम है आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो जो भी आपकी फाइल होगी वो क्या करेगा, यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दे देगा कि कहाँ पर आपने वो फाइल आपकी सेव है कि नहीं है। यहाँ पर आपने सिलेक्शन किया, देन इसे ओपन कर सकते हो। तो ये हुआ किसी भी फाइल को सेव करना, और सेव की हुई फाइल को क्या कर देना, आप उसे ओपन भी कर सकते हो। अगर इसके बाद आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हो, मतलब मैंने अपनी फाइल जब सेव की उससे पहले जितना भी आपने डेटा की एंट्री की है वो सारा वो आपका अपडेट कर देगा, मतलब उसको सेव कर देगा। लेकिन सेव करने के बाद अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, आप उसमें कुछ डिलीट कर रहे हो, आप उसमें से कुछ एडिट कर रहे हो, कुछ भी आप उसमें चेंजेस करते हो, तो चेंजेस करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा उसको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से सेव करेंगे। और सेव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर फाइल मेन्यू में जा रहे हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी सेव को, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे वो आपका अपडेट हो गया। ठीक है, तो आपको हर एक 20 मिनट में, 50 मिनट में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेव कर सकते हो। अब बार बार मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाऊँगी, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S, मतलब आपका अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से अपनी फाइल को आपको सेव करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेव एज का यूज़ किया है कि मेरी जो फाइल है मैंने उसको नाम दिया, अपनी फाइल को सेव कर दिया हमने, बट मुझे उसको रीनेम करना है। मुझे क्लास 1 नहीं चाहिए, मुझे क्लास 2 देना है, या कुछ और मुझे इसका नाम देना है। तो रीनेम करने के लिए हम यहाँ पर सेव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेव का यूज़ करूँगी तो वो सिर्फ अपडेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। अब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तब वो आपको टाइटल के लिए ऑप्शन देगा, बट सेकंड टाइम उसे यूज़ करेंगे तो ओनली वो अपडेट करेगा आपके डेटा को। बट मैं उसका रीनेम करने के लिए यहाँ पर किसका यूज़ करूँगी, सेव एज का यूज़ करूँगी। आप सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज़र के ऑप्शंस में जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्राउज़र के ऑप्शन में गए, आप कहाँ पर उसको सेव करना चाहते हो, आप उस पेंट में सेव करना है या फिर मुझे उसको डाउनलोड्स में सेव करना है, पिक्चर्स में सेव करना है, कहाँ पर आप उसे सेव करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो। लाला भी हमने उसको डेस्कटॉप दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा कि ये क्या है, हमारा मार्कशीट है। ठीक है, मैंने उसको मार्कशीट उसका रीनेम किया, देन यहाँ पर मैं उसको सेव करूँगी तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने मार्कशीट दे दिया। ठीक है, अभी इसको एक बार मैं यहाँ पे क्लोज करके हम अपनी फाइल को चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे दो फाइल आपको शो हो रही है। एक तो क्लास 1 यहाँ पे शो हो रहा है, दूसरा यहाँ पे मार्कशीट भी आपको शो हो रहा है। मतलब आपका जो सेव एज है वो क्या करता है, आपकी फाइल का रीनेम तो करेगा, बट रीनेम के साथ साथ वो डुप्लीकेट कॉपी भी करके देता है आपको। ठीक है, तो सेव एज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट मतलब कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करना चाहती हूँ, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। आपने क्लिक किया प्रिंट पे, और जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी फाइल्स है वो यहाँ पर शो करेगा। आप उसको नेक्स्ट करना चाहते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास अभी यहाँ पर एक ही पेज है, तो यहाँ पर आपको एक ही पेज शो करा रहा है। कितनी कॉपीज़ आपको प्रिंट करनी है, कि मुझे 2 कॉपीज़ प्रिंट करनी है, 3 कॉपीज़ प्रिंट करनी है, आप उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, कितनी कॉपीज़ आपको लेनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपके प्रिंटर का नाम क्या है, वो प्रिंटर का नाम है आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आपने प्रिंटर का नाम उसमें दिया। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे कि आपको सारे पेजेस प्रिंट करने हैं, कि मेरे यहाँ पर अगर 20 पेजेस है तो क्या मैं 20 के 20 पेजेस प्रिंट करना चाहती हूँ, या फिर मुझे कुछ पेजेस यहाँ पर प्रिंट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे ऑल पेजेस आपका प्रिंट होके आएगा, लेकिन अगर आप उसमें नंबर डालना चाहते हो, नंबर सेट कर सकते हो कि मुझे 5 to 10 मुझे पेजेस लेने हैं। मतलब पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 10 तक का जो डेटा है मुझे वो प्रिंट करना है। आप उसमें नंबर को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ जो पेज है उस पेज का आपका वन साइड आना चाहिए प्रिंट, या फिर आपको दोनों साइड लेना है, कि मुझे दोनों, मतलब आगे और पीछे दोनों साइड मुझे उसमें प्रिंटर चाहिए, डेटा चाहिए। तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 साइड का यूज़ कर सकते हो। तो इससे टाइप के कुछ यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जिसका हमें सिलेक्शन करना होता है। आपने ये सारा डेटा सिलेक्शन किया, बाकी यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो हम वर्ड की एप्लीकेशन के अंदर ही पढ़ेंगे। ये सारा डेटा हम पहले ही हम इसको चेंज कर चुके होते हैं लेआउट में जाके, तो यहाँ आगे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे ये चेंजेस करने के बाद जैसे मैं प्रिंट करूँगी वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंट का ऑप्शन। और प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P। Ctrl+P इसका शॉर्टकट है, आप इसका यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पे कि ये शेयर का ऑप्शन, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो आप उसको शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये भी हम प्रॉपर, इसकी क्लास होगी एक अलग से, इंटरनेट में हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोज। आप इसको क्लोज करेंगे यहाँ पर तो आपका शट हो जाएगा, मतलब जो भी हमारी फाइल है वो हमारे स्टेप से बंद हो जाएगी क्लोज करने पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ड की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि वर्ड की डेफिनेशन क्या होता है, वर्ड का यूज़ क्या होता है, और वर्ड का जो इंटरफेस है उसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये फीचर हमारे हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।